तो हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरा चैनल ज़रूर देखते होंगे। तो आज है बृहस्पतिवार और मैंने और मेरे बच्चे ने येलो येलो पहन लिया है और हम लोग रेडी हो गए हैं आज के फुल डे के लिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। अब पता नहीं इस खुशी का राज क्या है, शायद चेहरे पे आने वाला ग्लो। तो आजकल ना मैं सुबह सुबह सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ, जैसा कि हमेशा होती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को भूल जाती हूँ। जी हाँ, चाची जी ने आज मुझे याद दिलाया कि तुम हमेशा खुद तो तैयार हो जाती हो पर बच्चे को भूल जाती हो। उसे अब आदत डालो कि वो सुबह से वो उठ के मुंह हाथ धो के और अच्छे से रेडी होके तभी बाहर निकले। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हाँ, ये गलती तो मैं कर रही थी। चाची जी मेरी माँ की तरह हैं और उन्होंने हमेशा मुझे सही चीजें ही सिखाई हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो या कितने भी पास हो। पर हमेशा मेरी चीजों का और मेरे अपनों का बहुत ख्याल रखती हैं। वो हर गलत और सही चीज पे टोकती हैं, जैसे डस्टबिन कहाँ रखना है, किस दिन घी बनाना है और किस दिन नहीं बनाना है, कब मुझे बच्चों को कैसे रखना है और कैसे नहीं रखना है। लाइफ में एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपको सही और गलत सिखाए, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत सारी चीजें मुझे उनसे सीखने को मिल रही हैं और ऐसे ही हमेशा मिलती रहे, बस मैं यही उम्मीद करूंगी। और जो भी मुझे अच्छा सिखाता है मैं उसका नाम जरूर लेती हूँ। तो अब कल से मेरी फर्स्ट ड्यूटी हो गई कि बच्चा मेरे से पहले उठता है तो मुझे उठ के सबसे पहले उसे तैयार करना है, उसके बाद खुद तैयार होना है। फिर होगा घर का काम और फिर होगा पूजा पाठ, क्योंकि इतनी जल्दी तो मुझे रहती नहीं है। घर में सिर्फ 2 लोग हैं तो थोड़ा सा डिले तो चल ही सकता है, 10-5 मिनट का तो डिले हो ही सकता है किसी एक पर्सन के लिए। और आज था मेरे कान्हा जी का छठियार, तो मेरी मम्मी ने बनाया था 56 भोग और सब लोग गए थे कान्हा जी की पूजा पाठ में। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और अपने मन की मुराद जरूर मांग लीजिए। वीडियो थोड़ा सा ब्लर होगा क्योंकि मम्मा ने मुझे ऐसे ही भेज दिया था, उन्हें HD में भेजने नहीं आता मुझे, और ना ही वो किसी फाइल में भेज पाती हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन मैंने ब्रेकफास्ट में सबके लिए वही बनाया था, दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन अपने लिए बना रही हूँ मीठी रोटी। अब इसे आप क्या कहते हैं वो तो आप कमेंट में बताइएगा। फिलहाल मैंने गुड़ को भिगो दिया था और उसके बाद इसे 2 बार छान लिया है, बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया। और अब इसमें मैं मिक्स करूंगी आटा। जी हाँ, आटा को वैसे ही मिक्स कीजिएगा जैसे इसमें लम्स ना पड़े। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आटा डालेंगे और धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाएंगे। जब हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो हम पानी भी डालेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा ज्यादा मीठा लेना है, क्योंकि आटा सारा मीठा सोख लेता है। तो बस इस टाइम पे ये हो गया है अच्छे से मिक्स, और इस कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली होगी। इस टाइम तक ये गाढ़ा था, मैंने इसको रख दिया था तो ये गाढ़ा हो गया था। और देखिए बहुत आराम से बन जाता है। आपको बस 2-3 बूंद तेल के छींटे डालने हैं और ये किसी भी तवे पे बन जाता है। इसके लिए किसी नॉन स्टिक तवे की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बार बार आपको तेल लगाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार तेल लगा और बार बार बनाओ। अच्छे से आराम से हाथों से फैला लीजिए। अगर आप हाथों से कंफर्टेबल नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी इसको फैला सकते हैं, और उसके बाद ये टेस्टी से टेस्टी पराठे आप खा सकते हैं। जब ये अच्छे से पक जाएगा ना तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। और अच्छी बात यह है कि इसके किनारे आपको छुड़ाने की जरूरत नहीं है। आप तो इसे हाथ से पकड़ के भी पलट सकते हो, जैसे मैं पलटूंगी अभी, आप देखना। ये दिखने में जितना लाजवाब लग रहा है, खाने में उससे भी दुगना लाजवाब था। और मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया था स्पेशली, क्योंकि मैं उसे चीनी नहीं देती हूँ। मैंने पहली बार उसे गुड़ का टेस्ट बताया था। मुझे मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं कभी भी मीठी से भागती नहीं हूँ, बल्कि उसे दबा के खाती हूँ। और जब खाती हूँ ना तो पूछो मत कितना खाती हूँ। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही इजी है और एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। रोटियों से ज़्यादा टेस्टी और बहुत आराम से बन जाता है ये फटाफट से। खाएगा क्या नाश्ता? लड्डू नाश्ता करेगा। नाश्ता बहुत अच्छा है, कौन करेगा? देने नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, दौड़ के आओ। मेरी मामा देखती, चलो लो लो ना।
पे मेरे कांच के जार वाला पार्सल आने वाला था और बाबू को मैंने सुला दिया था। जब मैं पार्सल लेने गेट तक गई तो भैया ने मुझे कॉल करके बोला कि मैडम आपका पार्सल तो मेरे बैग में है ही नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ और फिर आपका पार्सल मिलेगा तो रात तक लेके आऊंगा। और ये रात का टाइम है, भैया ने पार्सल ले आए हैं और बहुत अच्छे भैया थे वो। पिछली बार तो मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा हो गया था फ्लिपकार्ट से, मुझे ऑर्डर करने का मन ही नहीं कर रहा था। वो भैया बहुत बुरे थे, क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ और मुझे यहाँ के लोगों का नाम पता नहीं पता, इसलिए वो भैया मुझे इतना डांट रहे थे ना। और एक तो वो खुद ही लेट थे और मुझसे सुनाए जा रहे थे। तो रात के डिनर के लिए मैंने सासू माँ को बोल दिया था कि मुझे आज थोड़ा आराम चाहिए, तो उन्होंने डिनर बना दिया, मैंने भी कर लिया था। और ये नेक्स्ट डे दोपहर की क्लिप है। दोपहर तो नहीं कहूँगी, करीब करीब 8 या 9 बज रहे थे और मैंने दूध भी रख दिया था और साथ के साथ मैंने आज बनाई थी दाल मखनी और किचन भी क्लीन कर लिया और खाना सारा बन गया था। तब मैं बैठी हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए और मेरी अनबॉक्सिंग दुनिया की सबसे घटिया अनबॉक्सिंग होती है। मुझसे ज्यादा गंदा अनबॉक्स यूट्यूब पे कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं इतनी गंदी और इतनी गंदी अनबॉक्सिंग करती हूँ, पर फिर भी सामान सारे ए नंबर के ए क्वालिटी वाले मंगाती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है और इससे कोई मना भी नहीं कर सकता। तो आज मैंने जो मंगाया है ना, वो है पूरे 150 रुपए में 151 रुपीज मुझे देना पड़ा था और उसमें था डबल जार। शीशे की चीजें थोड़ी सी महंगी आती हैं, लेकिन ये बहुत किफायती और बहुत अच्छी। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में ही बात की थी कि मुझे अपने किचन से सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स हटाने हैं और इसका रीजन सिर्फ एक है, प्लास्टिक कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता और ना ही आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई लाभ दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसके नुकसान ही होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने किचन में कांच के जार और पीतल के यानी ब्रास की चीजें ऐड करते हो ना, तो वो आपके फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों तक को लाभ पहुंचाएगा, जिसकी शुरुआत मैंने आज से तो कर दी है, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। ब्रास के आइटम्स बहुत महंगे आते हैं, पर धीरे धीरे एक एक करके हम खरीदेंगे। एक बार में बहुत सारा नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे करेंगे, लेकिन एक दिन करके जरूर दिखाएंगे। और अब मैं कर रही हूँ एक कार्डबोर्ड को कट करके अपने अलमारी में सेट करना है, क्योंकि अलमारी की कुछ जगह ऐसी होती है ना कि अगर आप नहीं वहाँ ध्यान देते हो तो वो बहुत ज्यादा स्पेस लेती हैं और एकदम खाली रहती है, वहाँ पे आप कुछ रख भी नहीं पाते। ये कार्डबोर्ड की ऊंचाई काफी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि आज इसका यूज अपनी अलमारी को सजाने के लिए किया जाए। तो मैं आज इसका जो कुछ भी बना रही हूँ वो मेरे शॉर्ट क्लिप्स में आपको दिख जाएगा और इसे बनाना बहुत आसान। आप चाहो तो इसे डेकोरेट कर सकते हो, मेरे पास आइटम्स नहीं थे इसलिए मैंने नहीं किया। तो आप देख ही सकते हो इतनी ज्यादा बिजी एरिया को भी इसने पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर लिया है और सारा का सारा एरिया भी खाली हो गया। मैंने एक और कपबोर्ड बनाया और इसमें मैंने अपने हस्बैंड के सारे अंडरगारमेंट्स रख दिए हैं और इस वाले में ना मैंने सारे के सारे कपड़े रखे हैं। इसमें करीब 12 कपड़े आ गए हैं और स्पेस भी बिल्कुल नहीं लगा है। तो ये सारी चीजें आपके घर को सुंदर तो बनाती है, साथ के साथ ऑर्गेनाइज भी करती है। अब मेरे हस्बैंड को चिल्लाना नहीं पड़ेगा कि मेरा ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है। कुछ दिनों में मैं इसे डेकोरेट भी कर दूंगी और बहुत अच्छा बना दूंगी। फिलहाल तो मेरा ये स्पेस बहुत अच्छा और नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो अब बारी थी बाबू को उठा के उसकी मालिश करने की और उसके लिए बनाया है मैंने सेरेलेक और साथ के साथ मैंने उसके लिए बनाया है जन्म घुट्टी का पानी। मैं उसे डेली का डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार जन्म घुट्टी का पानी जरूर देती हूँ। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब मैं बहुत ज्यादा खुश थी ना, येलो वाला सूट पहन के, आगे आपने ब्लॉग में देखा ही था, उस टाइम पे मुझे पता चला कि मेरे बच्चे के दांत आ गए हैं, तो मेरी खुशी और दुगनी हो गई थी। और इस टाइम पे मैं उसके लिए बना रही एक छोटा सा कपड़ा जो वो अपने गले में बांधेगा, क्योंकि दांत जब आते हैं तो बहुत ज्यादा मुंह से पानी गिरता है और उसके सारे कपड़े भीग जा रहे हैं, इसलिए मुझे दिन में 3 से 4 बार उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। पर इसको बना के अगर मैं उसके गले में पहना दूंगी तो दिन में 3-4 कपड़े नहीं चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन 3-4 बार इसे जरूर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक पुराना कपड़ा लिया है जो मेरा बच्चा पहनता था और उसी को मैंने कट कर दिया है बिल्कुल गोल। और ये काम मैं मशीन से करती ना तो बहुत ज्यादा नीटनेस आती और बहुत ज्यादा अच्छे से ये सिल जाता, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन मेरी मशीन आजकल खराब हो रखी है और बहुत दिन से खराब है, इसलिए मुझे इसे हाथ से करना पड़ा, जिसके लिए मुझे टाइम भी अच्छा खासा लग गया। और अच्छा, मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि उतनी ज्यादा नीटनेस नहीं है, फिर भी काम चलाओ तो है। अगर मैं घर पे ये सब चीजें कर पा रही हूँ तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या है। हर चीज को हम खरीद के तो मंगा सकते हैं, पर हमें खुद से भी सवाल करना चाहिए कि हम पूरे दिन करते क्या है। जब हम खाली हैं तो हम ये सारी चीजें तो कर ही सकते हैं, भले ही वो बहुत ज्यादा अच्छी ना बनी, लेकिन आपके हाथ की बनी है तो उस जैसी तो मार्केट में भी नहीं मिलेगी। तो मैंने इसे सिल के कंप्लीट कर लिया है और एक तो कंप्लीट हो गया है, अभी एक और हम बनाएंगे इसके पीछे वाले हिस्से से। और ये मेरे बच्चे के ही कपड़े हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, तो कपड़े के कपड़े भी बच गए और बच्चे के लिए कुछ बना दिया, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। तो कभी कभी ना कुछ कुछ चीजें आपको खुद करनी चाहिए। हर चीज मार्केट से मंगाना या खरीद के लाना वो भी जरूरी नहीं। मिलने को तो दुनिया में कुछ भी मिल जाता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो आपके अंदर झांक के और अपने आप से सवाल करके तब आप पता कीजिए।
तो इस टाइम पे मैंने अपने बच्चे को सिल के एक पहना भी दिया है और उसके बाद हम दोनों माँ बेटे लग गए हैं मस्ती करने में। हमारा खेल होता है जहाँ और जहाँ वाला। आपने भी बचपन में जरूर खेला होगा, बच्चों के साथ या किसी और के साथ तो जरूर ही खेला होगा। तो बस खेलने के बाद हम दोनों चले गए हैं सोने के लिए और मैंने अपने बच्चे को सुलाया और उसके बाद मैं किचन में चली आई, क्योंकि दोपहर के टाइम पे ही मैं ना जो भी घर में जूठे बर्तन होते हैं उनमें पानी डाल के भिगो देती हूँ और उसके बाद मैं उन्हें शाम को चाय पीने के बाद धो देती हूँ। और ये शाम के 5:30 बजे का व्लॉग है, जिस टाइम पे मैंने अपनी सब्जी बनने के लिए रख दी है और एक तरफ मैं चाय लेके बैठ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना एक दिन, इन्हें पहले तो सीधा करके धो, उसके बाद उल्टा करके सुखा और फिर सीधा करके फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रखो। काम की कमी किसी के भी घर में नहीं होती है और आज के जमाने में सब लोग अपना घर साफ सुथरा ही रखते हैं। बहुत कम ही लोग आज के जमाने में होंगे जिन्हें ना नहाने का टाइम मिलता है, ना धोने का टाइम मिलता है और ना ही अपने घर को साफ करने का टाइम मिलता है। पता नहीं वो लोग क्या ही करते हैं और मेरी नजर में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। खैर, उन लोगों के बारे में बात करना भी मैं पाप समझती हूँ जिनके पास अपने लिए और अपने घर के लिए टाइम नहीं है और ना ही उनके पास कोई तय दिनचर्या या तय समय है जिसमें वो अपने तय कामों को कर सके। ना ही उनके पास एक अच्छा सा लाइफस्टाइल है और ना ही उनके पास एक अच्छा सा टाइम टेबल है। तो उन लोगों के बारे में बात करना भी लाजमी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने मनुष्य का जीवन लिया है तो मनुष्य की तरह जियो, कुत्तों की तरह क्यों जीना, क्योंकि आपको भगवान ने बहुत ही मुश्किल और बहुत ही अच्छी योनि में पैदा किया है, जो है मनुष्य की योनि। यहाँ पे तो इंसान को ऐसे रहना चाहिए कि वो भगवान का हमेशा नाम जप और कीर्तन करता रहे, हर अपने काम को अच्छे से करे, अपने कर्मों में लिप्त रहे और हमेशा अपने कर्मों को अच्छे से करता रहे, जिससे मनुष्य और जानवरों में फर्क समझ में आए। तो मेरे यहाँ पे ना चींटियों का इतना प्रकोप है कि एक एक कपड़े को देख के तह लगानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारी चींटियां कपड़ों पे आ जाती हैं और कुछ कपड़ों को तो मुझे प्रेस करना था तो उन्हें अलग रखो, बाबू के कपड़े अलग रखो और अपने कपड़े अलग रखो। इन सब कामों में ना कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाता है। ये कम से कम की बात कर रही हूँ मैं। तो एट लास्ट ये काम खत्म करके मैं चली गई हूँ रूम में और कल है अमावस्या, जिसकी तैयारी में मैं पूरी तरीके से लिप्त हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ना एकादशी, अमावस्या और प्रदोष का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरा बच्चा प्रदोष के दिन पैदा हुआ था और इस बार की अमावस्या जो भादों की अमावस्या होती है वो पितृपक्ष से पहले पड़ने वाली आखिरी अमावस्या होती है और ये इस बार शनिवार के दिन पड़ी है, यानी शनिचरी अमावस्या इसको कहा जाता है। कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे खेलते हैं। ओ गिर जाओगे। कम कम कम, इधर आओ, मम्मा के पास आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मम्मा के पास। Come here, come here, come here, come here. Yes, yes, good boy. और इस दिन सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसका हिसाब तो शनिदेव करते ही हैं और आपके पितृ भी इस दिन धरती पे होते हैं, तो उन्हें मनाने का ये बहुत अच्छा टाइम है, जिसकी तैयारी के लिए मैंने अपनी ब्लैक कलर की साड़ी निकाल दी है और ब्लैक कलर की बाती भी बना दी है, जो मैं दिए में जलाऊंगी सरसों के तेल में। मुझे इन सब तिथियों का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है और मैं इन सब तिथियों पे अच्छे से पूजा पाठ करना बहुत चाहती हूँ और जितना अच्छे से हो पाता है उतना अच्छे से करती भी हूँ, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखा तो नहीं पाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें तो मेरे से मिस हो ही जाती हैं, या तो शूट में या फिर मुझे बताने में। तो इस टाइम पे रात के 7:10 या 20 मिनट हो रहे होंगे और मैं अपने बाबू को लेके चली आई हूँ रूम में और इस टाइम तक मेरा डिनर तो हमेशा कंप्लीट हो ही जाता है और अब ये टाइम मेरा और मेरे बच्चे का है। 8 बजे के बाद ही वो सोएगा और तब तक मेरे पास पूरे आधे से 1 घंटे हैं और मैं उसके साथ बहुत सारी मस्तियाँ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने फटाफट से किया है चेंज और उसके बाद लग गई हूँ अपने बच्चे के साथ। कैसे करेंगे? लड्डू इधर देखो। जी जय जी जय जी जय जी जय, किधर देखो। जी
जय जी जय जी जय जी जी जय जी जय जी जय जी जय। और ये वाला कौन करेगा? अजी जय अजी अजय अजी अजी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे अपने लोगों को तक भेजिएगा जिनको इस चीज़ को जानने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखो घोड़ा गया। 1 2 3 4 5। घोड़ा जाएगा 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 गया 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 गया। आइए देखो 1 2 3 4 5। घोड़ा गया 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 गया। आइए देखो। तो चलिए टेक केयर आप सभी को और लव यू ऑल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, लव यू, बाय बाय।